नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल समीर सिंह गार्डन में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग हरियाली की बात करते हैं, चाहे हरियाली घर में हो, छत पर हो, बालकनी में हो, क्योंकि ज़मीन तो देखिए सबके पास रही नहीं। काफ़ी लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, कईयों का मकान है तो छोटा सा मकान है, तो कम से कम हरियाली हम बात करें तो छत पर, बालकनी में सभी जगह लगाई जा सकती है। ये भी हमारा देखेंगे आप, हरियाली से पूरा भरा हुआ है। ये जो है 230 गज का प्लॉट है और उसके अंदर आप देखिए क्या नहीं इसके अंदर है। तो ये सारी हरियाली, हर फल फ्रूट सब है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ आप देखिए पीछे की जो हरियाली है, इस गर्मी में बिल्कुल सुकून देने वाली है। इतनी धूप है लेकिन यहाँ देख रहे हैं ऐसे पता नहीं कितने बड़े जंगल में जैसे खड़े हो, ऐसी हरियाली मिल रही है। तो हरियाली हर प्रकार की हो सकती है, फूलों से भी हो सकती है, सब्जियों से भी हो सकती है, फलों से भी हो सकती है। इन सभी पौधों में डबल काम होता है। हरियाली मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, साथ में हमें फ्रूट, सब्जी और फूल मिलते हैं। तो आज ही एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा आपको जो है तो परमानेंट, लेकिन थोड़ी सी कोशिश आपकी गलत होने की वजह से पौधा मर जाता है। तो ये देखिए पौधा परमानेंट है, ये आप चाहें तो सालों साल आपका चल सकता है। इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि इसकी जो हार्डनेस है वो बहुत अच्छी है। और फूल भी देखिए कितना खूबसूरत फूल जो है इसके अंदर बना हुआ है, ये देखिए। तो इसके ऊपर मक्खियाँ भी देखिए अट्रैक्ट हो रही हैं अभी से। तो पॉलिनेटर्स भी, तितली है, मधुमक्खी है, ये सब भी आता है इसमें। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो है परमानेंट है। अभी देखिए तितली भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी, जो कि आजकल बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो तितली भी यहाँ पर आ रही है क्योंकि तरह तरह के फूल आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्तों इसी फूल के सिलसिले में ये हम बेगम बहार, इसका नाम है बेगम बहार। बेगम बहार नाम देखिए कितना बड़ा है, बेगम बहार, वो बेगम जो बहार लेके आए। तो बेगम बहार हम इसको आज लगाना जानेंगे और क्या गलती हम करते हैं जिस वजह से पौधा हमारा ख़त्म हो जाता है। तो वो सारी चीज़ एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि इस पौधे को आप लगा लें अपने घर में, तो ये सालों साल आपको फ्लावरिंग, इतनी खूबसूरत डार्क कलर की फ्लावरिंग देता रहे। साथ के साथ इसके पत्ते भी देखिए क्या बनावट पत्तों की, पत्तों में चमक देख सकते हैं आप, और बहुत ही बढ़िया बनावट है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने तेज पत्ता देखा होगा, ऐसा कुछ टेक्सचर इस पे बना हुआ है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेते हैं कि इसको कैसे लगाना है, कौन से साइज़ के पॉट में लगाना है, मिट्टी का रेशो क्या रहे और क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी। तो दोस्तों सबसे पहले आता है गमला का नंबर। गमला या पॉट कौन सा लेना है। इसको आप प्लास्टिक पॉट में भी रख सकते हैं, मिट्टी पॉट में भी रख सकते हैं, लेकिन मिट्टी का पॉट यानी क्ले पॉट जो है ज़्यादा बेटर रहता है। कारण ये गर्मियाँ जैसे चलेंगी तो उसमें हीट नहीं पकड़ेगा, कहने का मतलब हीट ट्रैप नहीं होती है। जैसे हम मटके में पानी रखते हैं और कोई कुछ ना बिजली का खर्चा ना कुछ है, फिर भी मटके का पानी हमें ठंडा मिलता है क्योंकि उसकी सीपेज जो है चारों साइड से बनी रहती है। तो इसी तरह जो ये हम मिट्टी का गमला लेंगे, इसमें पौधे हमारे सेफ रहते हैं। अब मिट्टी का गमला लिया हमने, एक टिपरी, इसमें होल होना चाहिए 10 से 12 mm का, और एक टिपरी हमें उस होल पे रख देना है कि हमारा जो मिट्टी है वो ना निकले, लेकिन हवा और एक्स्ट्रा पानी का आदान प्रदान होता रहे। तो ये तो गमले की साइज़ की बात हो गई। अब हमें मिट्टी लेनी है। मिट्टी क्या है, मिट्टी होनी चाहिए इसकी वेल ड्रेन, यानी कि चिकनी मिट्टी में लगा देंगे तो चल जाएगा। चिकनी मिट्टी में ज़्यादा पानी होगा तो इसकी जड़ें सड़ जाएंगी। अब मिट्टी तो हमने ले लिया, अब मिट्टी में मिलाना क्या है, क्योंकि सिंपल मिट्टी में तो देखिए कोई पौधा होने वाला नहीं है। सबसे पहले हर पौधे को जो है कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक की आवश्यकता होती है, जो कि हम दे रहे हैं एक पत्थर से। एक पत्थर में कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक जो होता है बहुत बढ़िया होता है, उसका पाउडर है ये। और उसकी मात्रा कितनी है, जैसे 8 इंची गमले के लिए, तो ये मात्र और मात्र ये देखिए, ये 2 मुट्ठी हम इसमें डाल देंगे। अभी मिलाएंगे वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये मिला लेंगे। अब मिट्टी हमारी रेतीली है, ठीक है। अगर मिट्टी हार्ड हो आपकी तो उसकी जगह आप उसमें जो है राइस हस्क जो है 10 से 20% राइस हस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी के हार्डनेस के अकॉर्डिंग। बट हमारी मिट्टी हल्की है तो हम इसको नहीं मिला रहे हैं, हम इसको एक तरफ रख दे रहे हैं। अगली चीज़ आती है हमारी नीम खली। नीम खली क्या करता है, जो ये आप चमक देख रहे हैं, पत्तों पे शाइनिंग देख रहे हैं, जैसे क्रीम लगा दिया, तेल लगा दिया हो, तो नीम खली जो है हमारी, ये देखिए इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम नीम खली हम इसमें डाल देंगे। नीम खली इसकी चमक देता है, साथ में इसके जो फंगस है उसको ख़त्म करता है। अगला न्यूट्रिशन हमारा आ जाता है और वो न्यूट्रिशन है लीफ कंपोस्ट। इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो 100% न्यूट्रिशन है वो आपको
इस लीफ कंपोस्ट में ही मिलता है। तो एक गमले के लिए हमने मिट्टी में ये मिला दिया 1 कूब। अब हमें क्या करना है, इस मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेनी है ताकि प्रॉपर खाद, कैल्शियम जो भी चीज़ है वो हमारे पूरे गमले में मौजूद रहे, कहीं एक जगह पे इकट्ठा ना हो। इकट्ठा होगा तो फिर उसकी रूट को ज़्यादा खाद डैमेज करता है, या फिर कहीं मिलेगा कहीं मिलेगा ही नहीं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको मिक्सिंग कर लेंगे। जब देखेगा कि हमारा ये प्रॉपर मिक्सिंग हो गई तब हम इस गमले में इसको भर लेंगे। अब इस गमले में भरेंगे, ये जो मिक्स मिट्टी है हमारी इसको यहाँ डालते हैं और थोड़ा डालने के बाद हम पौधे को रख के देखेंगे। देखिए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा निकाल लेंगे फिर रख के देखेंगे। देखिए ये ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, इसको निकालना है और पौधे को लगा देना है, सिंपल सा वे। ये देखिए रूट डिस्टर्ब नहीं करना है। अब ये देखिए इतनी जगह जो है इसको रूट मिल रही थी, मतलब रूट के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो ये रूट बढ़ रहा था। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ऊपर रूट नहीं है और नीचे क्यों रूट है। इसका कारण जानिए, ये ज़मीन पे रखा हुआ है, ज़मीन होती है ठंडी, ज़मीन ठंडी है तो वहाँ पर रूट डेवलपमेंट हो रही है, और ये लिफाफा ऊपर का हिस्सा है ये गर्म हो जाता है तो इसमें रूट डेवलपमेंट नहीं है। तो इसीलिए मिट्टी का गमला जो है बहुत ही बढ़िया इसके लिए रहता है, और मिट्टी के गमले में लगाएंगे तो पौधा आपका मरेगा भी नहीं। तो ये देखिए इस तरह से हमने रख दिया। अब हमारी मिक्स मिट्टी जो की हुई है उसको साइड में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। इस तरह से हमने डाल दिया। देखिए अब हमें क्या करना है कि इसमें फ्लावरिंग के लिए, ये तो हमने बेसिक चीज़ जो है वो डाल दी, अब फ्लावरिंग इसकी प्रॉपर बनी रहे इसके लिए हमें 3 महीने एक बार इसको खाद देना है। खाद कौन सा देना है, सीजनल फ्लावर फूड। ये देखिए ये पैकेट हमने काटा और इस सीजनल फ्लावर फूड को हम इस बेगम बहार में डालेंगे। कितना डालेंगे देखिए, 1 मुट्ठी लेना है और इसके चगेरदे को ऐसे डाल देना है। अब फिर से हमें मिट्टी से एक लेयर बनानी है इसकी। ये देखिए ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आ गया। अब 1 मुट्ठी खाद हम और लेंगे इसकी। ये देखिए बस इसमें 2 मुट्ठी हमने इस गमले में दे दिया। अब कोई भी खाद हम देंगे इसको 3 महीने बाद, इससे पहले कोई खाद नहीं, ओनली वाटरिंग रहेगी। और वाटरिंग अब मैं बताता हूँ कि पौधा आपका क्यों मरता है। ये देखिए अब मैं इसमें मिट्टी भरता जा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे मिट्टी ही मिट्टी डाल रहे हैं, तो पानी कहाँ डलेगा। दोस्तों क्या होता है, किसी भी गमले का साइज़ चाहे वो 25 इंची हो, 20 इंची हो, 50 इंची हो, आपको एक उंगली के बराबर, ये देखिए उंगली का जो पहला गांठ है इसके बराबर इसमें जगह खाली रखनी है, और इतना पानी हम गमले में डालेंगे तो वो पौधे के लिए सफिशेंट है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे तक मिट्टी खाली छोड़ देते हैं, उसमें पानी भरते हैं, तो जो न्यूट्रिशन है वो सारा बाहर निकल जाएगा। कभी भी गमले में पानी इस तरह से डालें कि पानी डले और पानी जो गमले के अंदर रह जाए, बाहर ना निकले, तो क्या होगा कि न्यूट्रिशन जो है हमारा बाहर नहीं निकलेगा, पौधे को ही मिलेगा। अब ये देखिए ये मैं डालूँगा, जितनी जगह खाली थी सिर्फ उतनी भरेंगे हम। ये देखिए ये हमने भर दिया। अब ये सॉइल जो है वेल ड्रेन है। अभी आपको मिनट के अंदर जो है देखेंगे कि ये सारा पानी इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। अब पौधा मरता क्यों है, देखिए पौधे को सेमी शेड चाहिए, इसको फ्लावरिंग पूरी लेनी है तो जैसा ऐसा एरिया है या किसी बरांडे में या नेट शेड के नीचे रखिए। और ख़ासकर उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा जिनके छत पे जो सिरेमिक टाइल लगी हुई है, सिरेमिक टाइल लगी हुई है, तो ऐसे में पौधा रखेंगे और ऊपर अगर ग्रीन नेट नहीं है तो क्या है, सनलाइट रिफ्लेक्ट करके, अगर मान लिया ऊपर 45 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है ऊपर से, तो हीट करके जो रिफ्लेक्ट करेगा तो वो 60 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो पौधों को हो जाती है तकलीफ़। तो ऐसे में या तो टाइल लगी है तो ऊपर ग्रीन शेड लगा दें, नेट लगा दें, तो उसमें क्या होगा कि 50% 60% वाला लगा देंगे, वो सनलाइट इतनी नहीं आएगी, तो आपका पौधा बचा रहेगा। दूसरा क्या है, पानी। पानी कभी भी दोपहर के टाइम मत डालिए, पानी या तो अर्ली इन द मॉर्निंग डालिए या लेट इवनिंग। लेट इवनिंग का मतलब 5 बजे के बाद, 4 बजे 3 बजे पानी ना दे। ऊपर से हीट पड़ रही होती है और जब हम उसमें पानी डालते हैं तो ठंडा गर्म जैसे हमारे शरीर को नुकसान करता है, कोल्ड कफ एंड कोल्ड हो जाता है, बुखार हो जाता है, इसी तरह प्लांट्स को भी। तो प्लांट्स तो बता नहीं सकते वो
डाई ही हो जाते हैं। अभी देखिए मैंने पानी भरा था और ये पानी जरा सा रह गया है इसके अंदर, सब मर्ज हो गया इसके अंदर। तो इस तरह का आपने मिट्टी बनानी है कि पानी इसके अंदर मर्ज हो जाए, और पानी तब देना है जब आपका 2 इंची मिट्टी सूख जाए तब पानी डालिए। साथ ही साथ जो फूल खिल के ख़त्म होता है उसकी तोड़ाई करते रहें। तो ये 2-3 चीज़ें जो फॉलो करेंगे तो आपका पौधा मरेगा नहीं है। सर्दियों में इसको दिक्कत होती है थोड़ी सी, तो सर्दी से बचा लें। तो ये पौधा आपका बेगम बहार आपके घर में खुशहाली लाएगा। धन्यवाद दोस्तों।